हेलो फ्रेंड, टुडे वी डिस्कस अबाउट, जैसे मैंने बताया था कि हम कुछ मैथ का रिवीजन करेंगे, जो कि लास्ट स्ट्रेटजी है हमारी कि कैसे लास्ट हमें रिवीजन करना है मैथ्स का। तो अब पहला जो एग्जाम है वो मैथ्स का है, तो उसे किस तरह हमें मैथ्स को करना है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे हमारा सर्कल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया और ट्रायंगल्स हो गया, जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है। तो इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट से बात करूंगा। जैसे हम सबसे पहले जो चैप्टर लेते हैं वो लेते हैं हम सर्कल, देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, या हम पहले ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, थोड़ा सा टफ भी होता है और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन जो मैं आज क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हैं और काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं और वो शायद इस बार भी आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, उसे रटना नहीं है। एक तो तुम्हारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, तुम्हारे पास सारे फॉर्मूले, तुम्हारे पास पूरी टेबल तुम्हारे पास तैयार होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे पूरा होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन को रटना नहीं है। देखो, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कंसेप्ट समझना है कि किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, जैसे साइन को कोसेक, इन चीज़ों में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले, देखो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन में आती है। तो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एलएचएस दिया होगा और आरएचएस दिया होगा। सबसे अच्छी बात ये होती है उसमें कि हमें आंसर पता है। तो उस सब आंसर का अगर हमें पता है तो हमें उस आंसर को देखते हुए हमें वो प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे टेन थीटा की वैल्यू दे रखे तो और साइन में उसे चेंज करना है, तो टेन को बेसिकली क्या है, साइन और कॉस में चेंज करना है। ठीक है, और सारी आइडेंटिटीज। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे ट्रिक लगाते हैं उसमें, या जो एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में, वो जल्दी नहीं कर पाते, तो उन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब बात करेंगे तो साइन थीटा जो होता है 1 कॉस सेक थीटा होता है, और कॉस थीटा जो होता है 1 सेक थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है वो 1 कॉट थीटा होता है। ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं, एक तो इन्हें ध्यान रखना है सबसे पहले, और एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। देखो, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अपन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा। एक तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे, 5 फॉर्मूले ये हो गए, और हमारे पास 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी है। सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज और ये सारे फॉर्मूले, अगर ये हमें याद हैं तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री हलवा बन जाएगी पूरी। ठीक है, तो इन सब फॉर्मूलों को रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है और अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे देखा होगा तुमने, एक क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी से, ये वाली आइडेंटिटी से आता है। क्या क्वेश्चन होता है वो, क्वेश्चन होता है अगर तुम्हें दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर पी दी है, तो पूछ लेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा की क्या होगी। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना लग जाते हैं। तो ये नहीं करना, हमारे पास एक आइडेंटिटीज है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यानी कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सबने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटीज को यहाँ पर लगाना है। अब कैसे लगाना है, देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ते आए हैं एल्जेब्रिक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, प्लस वाले की, तो हमें माइनस वाले की पूछते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन पी। तो एक बार क्या ध्यान रखना है, अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया होगा तो हमें क्या रखना है, उसकी अपोजिट वैल्यू को, उसकी अपोजिट वैल्यू हमारी उसकी माइनस साइन हो जाएगी। तो एक तो क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या होता है, यही क्वेश्चन होता है, इसी क्वेश्चन को कैसे करके पूछ लेते हैं, बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हमारे पास पी समझ लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अब इस बच्चे, ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा देते हैं, इसे साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। क्यों करना है साइन कॉस में से, देखो भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हमें दिया है पी, तो हमें पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी। 1 अपॉन पी होगा। दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा दो, टेन थीटा कटा, 2 सेक थीटा आया, 2 सेक थीटा क्या है, पी प्लस 1 अपॉन पी। ठीक है, अब यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ये तुम्हारी सेक थीटा की वैल्यू होगी। 1 मिनट से कम लगता है इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, ये आएगी सेक थीटा
की वैल्यू। ऐसे अगर हमसे पूछता है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, sec थीटा को यहाँ पे रख दो, या इसी इक्वेशन को हम अगर माइनस कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से ही, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमसे पूछता है, देखो ये भी अगर पूछता है क्वेश्चन, इसी को कैसे चेंज करता है, cos थीटा की वैल्यू बताओ, तो cos थीटा की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि 2p/p² + 1, तो ये वाली होगी। अब पूछ लेगा sin थीटा की वैल्यू, तो sin थीटा की वैल्यू हमें पता है, sin थीटा क्या होता है, √1 - cos² थीटा, इससे sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन कम से कम 10 तरीके से पूछे जाते हैं, 10 तरीके से। तो हमेशा ध्यान रखना है, तुम्हें यही क्वेश्चन को पहचानना है कि कैसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। एक इसी क्वेश्चन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हमें x दिया होता है, तो पूछा जाता है sec थीटा की जो वैल्यू है वो प्रूव करने के लिए आती है x + 1/2x। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन रहता है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन रहता है। तो हमें sec थीटा प्लस 1/cos थीटा, तो ये 3 मार्क्स में आ जाता है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, जैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी के जो 10 क्वेश्चन है वो प्रॉपर करने हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। बेसिक मैथ में तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन को, और स्टैंडर्ड मैथ्स में उस क्वेश्चन में से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसका कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी काफी बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है कि हमें ये दे दिया बस, और इससे पूछा कि वैल्यू क्या होगी। एक तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के, तो हमें रिजल्ट भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे जिसने 9th क्लास में पॉलिनोमियल को छोड़ा या पॉलिनोमियल को स्किप किया है, स्किप वो कर रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आके वो फंसेगा। क्यों फंसेगा, क्योंकि वहां पर आइडेंटिटी यूज होती है, जो भी तुमने इसमें पॉलिनोमियल में पढ़ी है 9th क्लास में, तो उन्हें आइडेंटिटी को दोबारा से रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या अगर ये 1 भी नहीं देता तो पूछ लेता बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हो, तो वहां पर -1 इसका ध्यान रखना आंसर होगा। अब ये कैसे होता है क्वेश्चन, देखो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी थी a³ + b³ इक्वल टू होता है a + b a² + b² - ab। तो वो आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होगी। वो कैसे यूज होगी, देखो वहां पर जो तुमने पढ़ा होगा x⁻6 + y⁻6 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सेम यहाँ पर है, बस उसने क्या किया, x और y की जगह साइन और कॉस में कन्वर्ट किया चीजों को। तो कैसे करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा sin² थीटा का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा cos² थीटा का होल क्यूब। इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये प्री बोर्ड बोर्ड इन सब में आता रहता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी खुलेगी जिसे हम क्या कहते हैं, a + b यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ठीक है। फिर क्या आएगा a² यानी कि sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा माइनस sin² थीटा इंटू cos² थीटा, ठीक है। फिर ये आइडेंटिटी एक हो गई। फिर यहाँ पर इसे ऐसे लिखेंगे, sin⁴ थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर cos⁴ थीटा प्लस 1, क्लियर। अब ये तो 1 हो गया, सबको पता है। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 sin⁴ थीटा प्लस 2 cos⁴ थीटा माइनस 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा माइनस 3 sin⁴ थीटा माइनस 3 cos⁴ थीटा प्लस 1। तो -3 + 2, तो क्या बचा माइनस sin⁴ थीटा, और फिर ये क्या बचा माइनस cos⁴ थीटा माइनस 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा प्लस 1। ये आया। अब यहां पर सबको दिख रहा है ये क्या बनना है, a + b का होल स्क्वायर। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा sin² थीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा cos² थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा प्लस 1। अब अगर ये दिख रहा है तो a² + b² + 2ab, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाहर आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी बताई थी 1 होती है, तो -1 + 1 0, यही इसका आंसर है 0। तो बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है
इसमें प्री बोर्ड में काफी बार आया, ये हाफ ईयरली के एग्जाम में आता है बच्चों के, और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों मैथ्स के लिए। अभी जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि सेक थीटा और टेन थीटा से जो रिलेशन हो जाते हैं, तो एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड दिया है हमारे पास। सेक थीटा का टेन थीटा पी दिया है, तो मुझे ये वाली चीजें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये रख देते हैं, नहीं, यहाँ पर क्या करना है, हमें पूरा आइडिया है कि सेक थीटा का टेन थीटा दिया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1/p, और यहाँ पर क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। तो अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो ये कट गया, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, p plus 1/p. So this is a p square plus 1/2p. This is a sec theta. If you got it sec theta, so you can find out the cos theta. How? 2p upon p square plus 1. If you got it cos theta, so you know that the sin theta equal to under root 1 minus cos square theta. Okay, this is a 1 minus 4p square upon p square plus 1 whole square. So this means p square plus 1 whole square minus 4p square upon p square plus 1 whole square. This is under root. This is a p square plus 1 power square minus 4p square. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा p square minus 1 का whole square upon p square plus 1 whole square के अंदर रूट। तो अगर इसे हम बाहर निकालते तो क्या आएगा, p square minus 1 अपॉन p square plus 1 इक्वल टू साइन थीटा। यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी। तो जैसे अगर हम इसमें यहाँ पर p की वैल्यू रखते हैं, तो p की वैल्यू रखने से क्या होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, बहुत सारी चीजें लगेंगी, बहुत सारे कंफ्यूज होंगे, फिर से काट कूट के हम क्या चले जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन में चले जाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर इसी चीज के लिए टाइम बचाना है, हमें छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, तो हमें उसकी अपोजिट वैल्यू रखनी है, और जो चीज पूछेगा वो आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के लिए। एक हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, देखो जैसे मैंने बताया था उसी से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे सेक और टेन से अब होता है, ऐसी कोसेक और कॉट का होता है। तो कोसेक और कॉट का भी एक फॉर्मूला होता है। तो अगर जब भी हमें कोसेक और कॉट की वैल्यू दे रखी है, जैसे तुम्हें पता है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से क्या होएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेम चीज यहां पर भी दे रखी है। तो अगर मुझे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी दिया है, तो इसका मींस क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, 1/p होगा। सिंपल। तो यहां पर हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये है। अगर हम इसे काट देते हैं तो ये होगी हमारे पास 2 कोसेक थीटा इक्वल टू वही होगा p स्क्वायर प्लस 1/p। तो हमें एक स्पीड से करना है देखो काम, ठीक है। जब हमारे पास क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं तो हमें स्पीड, देखो मैथ्स के पेपर में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, तुमने पूरे साल कितना भी पढ़ो, कितनी भी मेहनत की हो, ठीक है, या किसी ने कितनी भी मेहनत की हो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे वो जो 3 घंटे हैं वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो टीचर से तुम पढ़े हो या जिनसे ही पढ़े हो, उन्होंने पूरी मेहनत की होगी तुम्हारे ऊपर। ऐसा नहीं है कोई टीचर मेहनत नहीं करता, सारे टीचर मेहनत करते हैं, लेकिन वो 3 घंटे में तुमने क्या परफॉर्मेंस दी अपनी, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तो मैथ्स का जो पेपर होता है वो टाइम का बहुत बड़ा गेम है। तो इसलिए अपने टाइम को अच्छी तरह यूज करो। कौन सा क्वेश्चन तुम्हें पहले करना है, पहले उसे चूज करो। अगर जैसे तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें नहीं आ पा रहा वो क्वेश्चन, तो उसे वहीं पर छोड़ दो, ठीक है, फिर उसे आगे वाला क्वेश्चन कर लो। तो जब तुम सारे क्वेश्चन करोगे फिर उस क्वेश्चन पर आओगे, तो देखना वो क्वेश्चन हो जाएगा, ये गारंटी है बात की। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तुम्हारा माइंड चलने लगता है ना प्रैक्टिस में, तो वो अपना आप चल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे मेहनत वहां पर काम आएगी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें तुम्हारी काम आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखो कोसेक की वैल्यू पता चल गया हमें, तो इससे हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो जब साइन की वैल्यू आ गई तो कॉस की वैल्यू भी तुम्हारे पास आई जाएगी, किससे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले फॉर्मूले से आई जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, बोर्ड का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। मैथ्स के पेपर में क्या है, सबसे पहले टाइमिंग का गेम है। अगर तुम्हारे पास एमसीक्यू हो रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में अगर एमसीक्यू कर रहे हो तो करो, एमसीक्यू को 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना। कुछ बच्चे ऐसे हैं तो एमसीक्यू को घंटा भर दे रहे हैं, नहीं देना, पूरा पेपर छूट जाएगा। तो ध्यान रखो 30 मिनट से हमें ज्यादा नहीं देना। अगर सॉल्यूशन करके एमसीक्यू निकालोगे तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक। वो उसमें कोई तुक्के नहीं लगाने, किसी से नहीं पूछना। मैथ्स का एमसीक्यू है भैया, ठीक है, जो पढ़ के हो जाएगा, सॉल्व करके होगा, तो इसलिए उसका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे पास और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं पर।
ये चले। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो बताओ कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होगा। तो देखो ये भी 1 ही होगा, ये 1 होगा। एक तो ये मैंने क्वेश्चन देखा असर्शन रीजनिंग में भी पूछा जाता है। देखो ये 1 कैसे होगा, देखो यहाँ से देखो, ये हमें जब गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, साइन थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा है तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा रखते हैं या साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो असर्शन रीजनिंग में इसका आंसर क्या होगा, यस, ये वाला आंसर भी 1 होगा। और इसका रीजन क्या है, ये वाली प्रॉपर्टीज। तो यस, दिस इज अ प्रॉपर्टीज फॉर सॉल्विंग दैट इक्वेशन। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आता है। ये वाले क्वेश्चन को बहुत बार तरीके से पूछा जाता है। देखो यहाँ पर ए और बी की जगह क्या होता है, कभी कभी नंबर आ जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मतलब मोस्टली टाइम मैंने देखा है बहुत बार पूछा जाता है। एक बार ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू में ही पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को करते क्या है, देखो हमेशा इस क्वेश्चन की पहचान क्या है कि अगर तुम्हें ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो अगर इसका चेंज कर देते हैं, जैसे ए के साथ साइन लिया है इस बार और इसका साइन चेंज हो गया, ठीक है, और बी के साथ कॉस लिया है, तो जब भी एक क्रॉस वाला दिख जाता है आपको तो इस क्रॉस वाले को क्या करना है। देखो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये जो फर्स्ट वाली हमें चीज जो रखी है इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर देखो यहां पर हमें चीजें चेंज करनी है। तो ए स्क्वायर कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें साइन लाना है ए के साथ, और यहां पर साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। यहां पर 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहां पर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आ जाएगा यहां पर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तो यहीं पर रहने देते हैं और सी स्क्वायर को और उठा के यहां पे ले आते हैं और बाकी चीजों को उधर जाके पटक देते हैं। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या बना, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका मतलब एक साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये स्क्वायर बना और ये यहां पे जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो मतलब क्या आएगा इसका आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ए और बी की जगह यहां पर नंबर भी आ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चे इसमें अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैंने पहले भी बहुत बार कराया हुआ है। तो जब भी तुम्हें साइन थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 0 दिया है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने कई बार ऐसा देखा है कि 3 मार्क्स में पूछा गया, 2 मार्क्स में पूछा गया और कभी कभी तो एमसीक्यू में ही पूछा गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो एक तो ये तरीका है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, इंटू 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये डिवाइड में आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 1। तो मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 45, क्योंकि 1 पे जो वैल्यू होती है 10 45 की होती है। अब ये 45 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन रूट 2 का पावर 4, 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4। तो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। तो दिस इज 2 अपॉन 4, दिस इज मीन्स 1 अपॉन 2। तो जैसे जैसे ये क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कब कैसे क्या करना है। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया है हमारे पास। ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये भी काफी बार क्वेश्चन कराया हुआ है। पूछ लिया जाता है टेन की पावर 200 थीटा प्लस कॉट की पावर 200 थीटा। कितनी भी पावर पूछेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, देखो टेन और कॉट इनमें कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें इनकी वैल्यू सेम होती है। तो वो एक ही वैल्यू है हमारे पास। देखो सब में तो रूट थ्री ऐसे चलता रहता है, इन्फिनिटी चलता रहता है। लेकिन 45 एक ऐसा डिग्री है जो कॉट का भी 1 होता है और इसका भी 1 होता है। तो ये हमारी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर 45 रख सकते हैं। तो 10 की पावर 245 कॉट की पावर 245
45। तो इसकी वैल्यू 1/200 प्लस 1/200 इक्वल टू 2। तो मतलब आंख मीच के तुम्हें क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू अगर 2 दे रखी है तो वो वैल्यू भी हमारे पास 2 हो जाएगी। क्लियर बात। तो यहां तक हमारे पास कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन देखते हैं। एक आता है ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे साइन थीटा और कॉस फाई ऐसे दे रखा होता है हमें, जब हमें साइन थीटा कॉस फाई दिया है तो मतलब ये क्या है, वैल्यू अलग अलग है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई को इक्वल रख दो, यानी कि 1 रख दो, कभी मत रखना, क्योंकि फाई और थीटा का मतलब है इनके एंगलों की वैल्यू अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 30 है तो वो 60 हो जाएगा या 45 हो जाएगा, मतलब एंगल हमारे अलग अलग है। तो इसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्ट वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, तो इसके अगर स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन उसको सॉरी कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। ऐसी अगर यहाँ पर जेड की वैल्यू देखें तो जेड की वैल्यू क्या होगी, सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। अब इन दोनों में अगर मैं बात करूं कॉमन क्या चीज दिख रही है, इन दोनों में अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास कॉमन है कॉस स्क्वायर फाई नहीं, साइन स्क्वायर फाई नहीं। एक चीज और है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दे रखी है मुझे लगता है, यस ये सेक थीटा है, ये सेक थीटा है, ये सेक थीटा हुआ, सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, जब तुम ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है अगर तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो तुम्हारे पास क्वेश्चन का ही पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन मेरे पास गलत भी दे रखा है या कुछ चीज गलत वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर जैसे सेक स्क्वायर थीटा हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो जैसे ये क्या है, ये 1 हो जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पर थीटा होता है तो कभी 1 नहीं होता, कभी भी 1 नहीं होगा। अगर ये थीटा फाई होता कभी भी 1 नहीं होता। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सब थीटा थीटा है दोनों, तो इसलिए 1 हुआ है। क्लियर बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक क्वेश्चन ये आता है, ये होता है ये है हमारे पास क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार इनको, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये बेसिक मैथ्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमें एलएचएस दे रखा है तो हमें आरएचएस की वैल्यू ये फाइंड करनी होती है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस ए का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा, यह होगा। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने दोनों का ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया। ये वाली चीज क्या होगी, साइन और cosec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो 2 यहां से आ गया, cos और sec एक दूसरे के अपोजिट तो 2 यहां से आ गया। अब हमें क्या करना है, tan और cot में भी लाना है आंसर। अब यहां पर हमारे पास cosec बचा। अब cosec की सबको आइडेंटिटीज पता है क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ आया। और ये सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटीज क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 1 2 2 2 1 ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तुम्हारा आंसर है एलएचएस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक मैथ्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है हमेशा। ये भी क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ ऊपर, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब देखो आंसर तो हमारे यहीं पर आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास टेन थीटा। बस हमें इन ब्रैकेटों को उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे, देखो भाई ये तो हो गया टेन थीटा, ये तो हमें लाना ही है। अब यहाँ पर ये देखो कैसे करते हैं, इसमें हमें एक चीज को चेंज करना पड़ेगा, या तो मैं साइन को कॉस में चेंज करूंगा या कॉस को साइन में, सिर्फ एक चीज को। तो जैसे मैंने इसे साइन को कॉस में किया तो ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऐसी कैसी लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेन थीटा, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब ये क्या हुआ, माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या बना, टेन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कट गया, तो ये क्या बना, टेन थीटा। यही तुम्हारा आंसर, बेसिक मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि sec की पावर 4 थीटा sec की पावर sec को हमें tan में कैसे चेंज करते हैं। देखो यहाँ पर हमें ऐसे नहीं करना कि sec स्क्वायर थीटा लिख कैसे, देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें कॉमन हो सकता है sec स्क्वायर थीटा, और अंदर क्या बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और इसकी, तो क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। तो ये तुम्हारे पास आ गया, यही तुम्हें प्रूफ करना था। ठीक है, तो 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, देखो जब भी कभी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, एक तो सबसे पहले हमें ये देखना है इसका रेशनलाइजेशन तो नहीं हो रहा, और दूसरे नंबर पे हमें क्या देखना है, इसका एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे एलसीएम है, तो यहाँ पर एलसीएम आ सकता है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज योर एलसीएम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है ना यहाँ पर एलसीएम में, तो ये क्या बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाता है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे रहेगा, ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हुआ 2, सॉरी 1 प्लस ये, और ये तो हो गया 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, इसमें क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इससे ये कट गया, तो 2 अपॉन साइन थीटा क्या बना 2 कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इस टाइप की भी एक क्वेश्चनों की सीरीज होती है जिसमें हमें क्या होता है साइन कॉस में दिया होता है, या हमें सेक tan में दिया होता है, या हमें कॉट और कॉसेक में दिया होता है। ठीक है, तो जब भी हमें ये सेक tan में कन्वर्ट करना है, अगर हमें कभी कभी क्या होता है एलएचएस हमें सेक tan में दिया होता है और सेक tan में हमें प्रूफ करना होता है, लेकिन जब हमें साइन कॉस में दिया है और सेक tan में इसे पहले प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन तरीका एक ही होता है करने का। वो क्या है हमारे पास, जैसे साइन है तो साइन और कॉस को मुझे सेक और tan में चेंज करना है, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे साइन को कॉस उसमें लाना है tan में, तो मैं कॉस से डिवाइड करूंगा, इसे भी कॉस से डिवाइड करूंगा, दोनों को कॉस से डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। तो साइन अपॉन कॉस क्या हुआ हमारे पास 10, और माइनस कॉस कॉस अपॉन कॉस क्या हुआ 1, और 1 अपॉन कॉस क्या हुआ सेक। सिमिलरली कॉस अपॉन साइन क्या हुआ 10, वो साइन अपॉन कॉस 10 प्लस 1, और ये क्या हुआ सेक। क्लियर बात। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहीं पर अगर हमें ये पता चल गया, कभी कभी देखो ऐसा क्वेश्चन दिया होता है यहाँ पर हमें ये लाना होता है, लेकिन इस बार हमें जब साइन कॉस में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें सेक और tan में चेंज करना होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये कॉस और कॉट में होता है तो हम यहाँ पर साइन से डिवाइड करते तो कोसाइन अपॉन साइन 1 हो जाता, तो इस टाइप से हम उसे चेंज करते। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें एक चीज को चेंज करना है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा हो गया, यहाँ पर -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहां पर ये जो होता है ना, इसमें हमें देखो एक ही चीजों में काम करना पड़ता है, या तो हम इस 1 की जगह सेक और tan की वैल्यू रखेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 होता है, लेकिन अगर मुझे -1 करना है इसे, तो मैं साइन भी तो चेंज कर सकता हूं, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। तो इस -1 की जगह मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यू, नीचे वाले को कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, -1 की जगह tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अच्छा, ये वाला एक ब्रैकेट होगी, ये वाला एक ब्रैकेट होगी। जैसे अगर मुझे कॉमन लेना है तो क्या मैं ऊपर से tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले सकता हूं, tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो यहाँ पर तो इसकी जगह तो क्या बचा 1, और ये अगर tan थीटा प्लस सेक थीटा लिया तो यहाँ पर क्या बचा tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ये चीज तुम नीचे देख रहे होंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, ये पूरा कट गया यहाँ से। हमारे पास क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ये हमारे पास बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा, लेकिन हमें लाना है 1 अपॉन सेक थीटा पर। तो ये अगर मैं कर देता हूं सेक थीटा माइनस tan थीटा यहाँ पर, और सेक थीटा माइनस tan थीटा यहाँ पर, मतलब हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं इक्वेशन में। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बना 1, और ये क्या हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा।
तो इस टाइप से तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें करते रहना है। देखो बोर्ड की प्रिपरेशंस करो, प्रॉपर तरीके से करो। जो भी डाउट आता है तुम मुझे सेंड कर सकते हो कभी भी, मैं तुम्हें हमेशा सॉल्यूशन दूंगा उसका। ठीक है? तो और भी हमारे क्वेश्चन अभी ट्रिग्नोमेट्री के और करते हैं इसके बाद। तो आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन करते हैं हम सबको। ठीक है? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो sec स्क्वायर की पावर 6 थीटा 10 की पावर 6 थीटा में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कैसे करेंगे। देखो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सारे बच्चे RHS को लेते हैं लेकिन LHS से ये क्वेश्चन होता है। तो ये कैसे होता है, तो यहाँ पर होता है देखो sec की पावर 6 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की फॉर्म में, इसे लिख सकते हैं सबसे पहले हम sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्लियर? अब सबको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, तो ये क्या हुआ 1 प्लस 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या था sec स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा RHS प्रूफ हो गया। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, इसे नोट डाउन करो। ये हुआ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास tan स्क्वायर a sec स्क्वायर b tan sec स्क्वायर a tan स्क्वायर b। तो हमें tan स्क्वायर a और b में लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो sec वाला है वो हमें tan में चेंज करना होगा। तो ये लिखा है tan स्क्वायर a को रहने दो यहीं पर, sec स्क्वायर b को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर b। सिमिलरली sec स्क्वायर a को चेंज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये क्या हुआ tan स्क्वायर b। अब हम सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b माइनस 1 tan स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b। ये पूरा कट गया तो आंसर क्या है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b। तो ये क्वेश्चन में 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया लेकिन ये आएगा जरूर, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए sec थीटा की वैल्यू दे रखी है हमसे sec प्लस 10 2x और 1/2x। तो ज्यादातर बच्चे इसमें एक वैल्यू निकाल आते हैं तो इसमें आधा मार्क्स कट जाता है। तो इसे करते कैसे क्वेश्चन को देखो। जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था मैंने, जो ट्रिक बताई थी कि sec थीटा प्लस tan थीटा है। ठीक है? इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो हमारे पास क्या है sec थीटा x प्लस 1/4x। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देता हूँ दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि मुझे tan लाना है और tan लाने के लिए मुझे sec स्क्वायर चाहिए होगा। तो ये हुआ sec स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x से x 2 4। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हुआ x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर प्लस 1/2। ओके, तो अब इस वाले 1 को अगर हम उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर, और अगर -1 होगा वहां पर तो बचेगा क्या -1/2। अब यहां पर देखना है कि अगर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/2 किसका फॉर्मूला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला किसका फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मींस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होगा। क्लियर? x माइनस 1/4x। तो ये किसकी वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा की। अब अगर मुझे दोनों वैल्यू चाहिए 2x और 1/2x, तो देखो इसे कैसे करते हैं। तो tan थीटा यहां पर ये हुआ, जब इसका हम अंडर रूट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, एक्स माइनस 1/x प्लस माइनस बाहर आएगा। तो जो tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास, तो हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू है यहां पर आ जाएगी tan थीटा प्लस x माइनस 1/4x और माइनस x माइनस 1/4x। एक बार माइनस एक बार प्लस, दो वैल्यू लेकर हम चलेंगे। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो पूछा था हमसे sec थीटा प्लस tan थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा का मतलब sec थीटा की वैल्यू कितनी आई, x प्लस 1/4x गिवन है, एक बार हम प्लस वाली लेते हैं तो x माइनस 1/4x, ये कट गया तो यह 2x, और एक बार हम यही वैल्यू को माइनस वाली लेते हैं तो माइनस x 1/4x, तो x से x कट गया तो यह 2/4x मीन्स 1/2x। ये तुम्हारे दोनों आंसर हुए।
ठीक है, 3 या 4 मार्क्स में पूछने वाला क्वेश्चन है। क्लियर? द लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत छोटे छोटी जगह दिए होते हैं, तो ये बच्चे करना भूल जाते हैं। ना तो एनसीईआरटी में मिलेंगे और आर.डी. शर्मा में ये बहुत ऐसे पेज पर मिलते हैं जहाँ पर ये देखते ही नहीं बच्चे इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कैसे होता है, जैसे 5x दिया हमें sec थीटा। अब बहुत बार ये पूछा गया एमसीक्यू में, स्क्वायरिंग बोथ द साइड अगर हम कर देते हैं और अगर माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस है तो 25/, तो इसकी आंसर क्या आएगा, 25x² माइनस 1/x²। 1 आंसर इज 1/5। तो इसका आंसर इज 1/5। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।